नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में, जिसे कि अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस अनंत चतुर्दशी का क्या शुभ मुहूर्त है, इस व्रत का या इस तिथि का क्या महत्व है, कैसे इसकी पूजा विधि की जाती है, क्या मंत्र हैं, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम आपको इसमें देने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। अनंत चतुर्दशी का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस अवसर को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें कई अवतारों के भगवान और ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में माना जाता है। भगवान अनंत भी भगवान विष्णु के अवतारों में से एक हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अनंत चतुर्दशी का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। यह त्योहार सामान्य भाईचारे की याद दिलाता है और कपास या रेशम के पवित्र धागे के रूप में पवित्रता की भावना के साथ 14 गांठों से भक्तों की कलाई पर बांधा जाता है। यह दिन गणेश विसर्जन की रस्म के लिए भी प्रसिद्ध है। अनंत चतुर्दशी का पर्व श्री गणेश महोत्सव के समापन के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष ये व्रत यानी कि अगले जो अमावस्या है उससे पहले दिन मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है, जिसमें कि 14 गांठ लगी होती हैं। ये सूत्र रेशम या फिर सूत का बना होता है। इस अनंत सूत्र को महिलाएं बाएं और पुरुष दाएं हाथ में बांधते हैं। माना जाता है अनंत सूत्र बांधने से सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर हम तिथि की बात करें तो 9 सितंबर शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी का पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ की बात करें तो ये 8 सितंबर 2022 के दिन गुरुवार को शाम 4:30 पर ही शुरू हो जाएगी और 9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:30 पर समाप्त होगी। इससे अगले ही दिन भाद्रपद की आखिरी तिथि यानी कि पूर्णिमा है। 9 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे से 1:30 तक आप पूजा कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है। अनंत चतुर्दशी पूजन सामग्री की बात करें तो शेषनाग पर लेटे हुए श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो, अनंत सूत्र, फूल माला, फल, मिष्ठान, मालपुआ, यज्ञोपवीत, धूप, दीपक, पान, सुपारी, लौंग, रोली, तुलसी दल, पंचामृत, चौकी लाल वस्त्र, मिट्टी का कलश, अक्षत आदि आप रख सकते हैं। अनंत चतुर्दशी पूजन विधि: सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र पहनकर तैयार हो जाएं। अपने घर के मंदिर को साफ कर लें। वहां पर एक चौकी की स्थापना करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दें व उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर कलश की स्थापना करें। जमीन पर थोड़े चावल रखें। उसके बाद जल से भरा हुआ कलश को चावल के ऊपर रख दें। कलश के अंदर एक खड़ी हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग और ₹1 का सिक्का डालें। कलश के ऊपर अष्टदल कमल रखें या फिर एक बर्तन उसके ऊपर रख दें, उसके ऊपर अष्टदल कमल बना दें। फिर कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें। इससे केसर, कुमकुम, हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठ लगाकर अनंत सूत्र रखा जाता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, फूल माला चढ़ाएं, पंचामृत स्नान कराएं, धूप दीप दिखा करके विधिवत तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करें। अनंत सूत्र की पूजा करें। और अब अनंत चतुर्दशी की कथा सुने। अनंत चतुर्दशी की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप यहाँ से भी सुन सकते हैं। आटे का मालपुआ बनाकर भगवान को अर्पित करें, वह आधा उसमें से ब्राह्मण को दान दे दें, आधा खुद खाएं, परिवार वालों को खिलाएं। विधि विधान से पूजा के बाद, कथा सुनने के बाद अनंत सूत्र को अपने हाथ में, बाएं पुरुष को दाएं हाथ में, महिलाओं को बाएं हाथ में इस अनंत सूत्र को बांधना चाहिए। ठीक है। मान्यता है कि इस अनंत सूत्र को बांधने से वर्ष भर भगवान स्वयं विपत्तियों से रक्षा करते हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है, तो अनंत चतुर्दशी मनाए जाने का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। मान्यता के अनुसार जो पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब उनको 12 साल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था।
अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए इस दौरान पांडवों ने वन में निवास किया था। उस समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपना राजपाट वापस करने और दुख दूर करने का तरीका पूछा। जब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जुआ खेलने की वजह से माता लक्ष्मी तुमसे रूठ गई हैं, अगर तुम अपना राजपाट वापस चाहते हो तो तुम अनंत चतुर्दशी पर व्रत रखो, भगवान विष्णु की आराधना करो, तो तुम्हें यह सब कुछ वापस मिल जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा भी सुनाई थी। 14 गांठ वाले अनंत सूत्र का महत्व अगर पूछा जाए तो अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में 14 गांठ वाले अनंत सूत्र पूजा का विशेष महत्व है। ये 14 गांठ वाला पवित्र धागा भगवान विष्णु के बनाए 14 लोगों का प्रतीक है, जिसकी बाह में प्रसाद स्वरूप बांधने पर जीवन में किसी भी प्रकार का भय या फिर बाधा आने का डर नहीं रहता। भगवान विष्णु अपने साधक की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के लिए अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस की सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। इसी तरीके से हर तीज व्रत त्योहार की पौराणिक कथाओं के बारे में, मान्यता के बारे में, महत्व के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके से और नई जानकारियों के साथ। तब तक राधे राधे।